ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सौवसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवंगतिं पत्ते, मोक्षामि समय पाहुणो, मृण्मो सुध केवली भणिधम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 153 चलेगी अपनी। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है। अब यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, कारण है, और अज्ञान ही बंध का हेतु है, कारण है। ये नियम यहाँ स्थापित करते हैं। गाथा है। बदनियमानि धरन्ता, शीलानि तः तवं च को बन्ता, परमट्ठ बाहिराजे, निव्वाणं तेन विन्दन्ति। बत नियमे को धारे भले, तपशील को भी आचरे, परमार्थ से जो बाह्य वो, निर्वाण प्राप्ति नहीं करें। व्रत नियमान, व्रत और नियमों को धारयन्तः, धारण करते हुए भी, तथा शीलानि च तपः, शील और तप कुर्वन्तः करते हुए भी, जो परमार्थ बाह्य, परमार्थ से बाह्य है, अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो सेवन नहीं करते हैं, वे निर्वाण को विन्दन्ति, प्राप्त नहीं होते। क्या कहा यहाँ पर? जो है निर्वाणम विन्दन्ति न, माने निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। परमट्ठ बाहिराजे निर्वाणम ते न विन्दन्ति, यहाँ पर जो है ये ना छूट गया है हिंदी, मैंने इसका जो लिखते समय अणा नहीं लिखा गया, इसलिए वो इसको ले लेना, इसलिए कि वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। विन्दन्ति में तो आएगा वेदन करते निर्वाण का, और न तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, ऐसा उसका अर्थ लगाना चाहिए। टीका में देखिए खुलासा करते हैं।
मूल अर्थ क्या हुआ इसका? मूल भाव तो अपने लिए समझना चाहिए कि वास्तव में जो जीव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करते और मात्र बाही में व्रत नियमों को धारण करके, तपसील को धारण करके और उससे ही क्या है परमार्थ सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कर्मों की निजरा करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो ऐसे जो परमार्थ से यानी उस परम पदार्थ रूप निःशुद्धात्म तत्व से बाही जितने भी जो व्यवहार में 28 गुण आदि का पालन करते हुए भी वो वास्तव में मोक्ष की साधना नहीं करते, संसार में ही परिवर्तन करते हैं, वो बंद करके ही चतुर्गति के ही पात्र होते हैं। ये बात यहाँ इस गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं। देखिए टीका में उसका खुलासा किया है। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें देखो भ्रम होने की भी संभावना रहती है। इसकी टीका में भी आचार्य जयसेन स्वामी ने अच्छा खुलासा किया है। उसमें इन्होंने दिया है कि जो समाधि में गुप्त जीव हैं वे बाहर में व्रत नियम आदि रूप कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे। माने जैसे मान लीजिए जो उत्कृष्ट साधक हैं, मोक्ष तो उनको होता है कि बाही में जो मुनि अवस्था को धारण करके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वरूप की लीनता पूर्वक और प्रवृत्ति कर रहे हैं। परंतु अब वो जो है आगे की श्रेणी जब चढ़ते हैं तो फिर बाही प्रवृत्ति उनकी सब छूट जाती है। अशुभ तो पहले ही छोड़ दिया उन्होंने। अब जो शुभ प्रवृत्ति 28 गुण आदि का पालन करने सविकल्प दशा में जो मुनिराजों की भूमिका में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतरागता के साथ संजुलन कसाय में जो बाही व्रत आदि का पालन होता था, अब वो भी जब स्वरूप गुप्त हो जाते हैं तो वो भी छूट जाता है और वो छूट जाने पर उनके लिए स्वरूप में उत्कृष्ट लीनता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए हेतु दे रहा है कि बाहर में शुभ कर्म आदि न करते हुए ज्ञान की आराधना करने वाले जीवों को मोक्ष होता है, और जो बाहर में व्रत, तप, नियम आदि धारण किए हुए हैं और अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना नहीं कर रहे, उनके मोक्ष नहीं होता है। तो ये हेतु है। ये नहीं समझना कि जो अवरत, सम्यक दृष्टि आदि या अवरत दशा वाले जीव है या जिनको सम्यक तो है ही नहीं और अकेले ज्ञान से मोक्ष होता है, बाहर के व्रत नियम आदि से नहीं होता, तो ऐसे स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति करने वालों को तो यहाँ पर सांख्यमति कहा है। आगे जो है दिया है इसमें है क्या क्या नहीं, क्या अंतरंग अंतरंग में क्या हाँ होता काय किन के लिए? अरे समझ गए वो तो, पर किन के लिए? जिनको जिनके अपना उन्हीं के तो कह रहे सो। तो अंतरंग से क्या होता है? अंतरंग माने भावों से ग्रहण कर रहा है कोई, ऐसे झूठे थोड़ी पालन कर रहे हैं जो बाहर में मायाचारी से कर रहे हैं। अंतरंग में तो रुचि नहीं। जैसे वो अभ्यसेन थे तो उनको अंतरंग में तो व्रतों में रुचि नहीं थी और बाहर में सिर्फ नाटक करते थे व्रतों का। ऐसों की बात नहीं चल रही है। ये बिल्कुल जो धर्म बुद्धि से 28 गुण आदि का पालन कर रहे हैं और उसी से कल्याण मान रहे हैं, ऐसे जीवों की बात चल रही है। तो ये
अंतिम ग्रेवक की हद, अंतिम ग्रेवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पर, ये उनके लिए बता रहे हैं। ये उनके लिए नहीं बता रहा है अभव्य से अन्य होगी, वे तो मायाचारी दुर्गति के पात्र होंगे कि बाहर में वेश धारण करे मुनि का और रुचि है नहीं उसमें, और अपने मनमाने तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं। 28 मूलों के प्रति उनका कोई रुचि नहीं, पालन करने का कोई भाव नहीं, ऐसे जीवों की बात नहीं चल रही है। जो अंतरंग से व्रतों को धारण किए हुए हैं और उसको मुक्ति का कारण मान करके अंगीकार किए हैं और अंदर अपने स्वरूप का उनको बोध ही नहीं है, ऐसे जीवों को मुक्ति नहीं होती। तो यहाँ वो बात बतला रहे कि इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो बाहर में अमृत दशा वाले जीव हैं उनको ज्ञान की आराधना करने से मोक्ष होता है। इसमें देखो, इसको 308 पेज पर इसी की टीका में इसको खुलासा किया है इन्होंने, जैसे नाचार्य देव ने। इसको पढ़ ले पहले ताकि भ्रम न रहे अपन को किसी प्रकार। शंका उठाई गई है नीचे यहाँ 308 पेज, इसी गाथा की टीका है ये, 153 गाथा की टीका है। बाद में पढ़ेंगे, अभी तो बीच में अपन ले रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य चूँकि वो क्या है विशेष खुलासा न करके सामान लिख देते हैं तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। आज ऐसी मान्यताएं चल भी रही हैं, दो संप्रदाय ऐसे, एक तो अकेले व्यवहार धर्म से ही कल्याण हो जाएगा और एक अकेले निश्चय की बातें करते और व्रत आदि सब बंद के कारण है, इसलिए सब ये है, ये अपन को कुछ नहीं करना। ये दो प्रकार की मान्यता वर्तमान में, ऐसे लोगों को नहीं है ये बात कह रहे आचार्य। अभी देखो ये आचार्य जैसे इनको भी उस समय ऐसी परिस्थिति होगी, उन्होंने इसलिए खुलासा किया है। तो देखिए यहाँ शंका, इसी गाथा की टीका पढ़ रहे अपन, और उसमें उन्होंने अलग से शंका उठा करके उसका समाधान दिया है। व्रत नियम शील बैरंग तपस्रण आदि के बिना भी यदि मोक्ष होता है, अभी जो वहाँ लिखा ना कि इनके बिना मोक्ष होता है ज्ञान की आराधना करने वालों को, तो अब ये शंका उठाई किसी शिष्य की तरफ से आचार्य देव ने कि ऐसा होता है अगर, तो संकल्प विकल्प रहित जो जीव हैं, जो विषय कषायों में लगे हुए हैं, उनके भी पाप नहीं होता है और तपस्रण के अभाव में भी मोक्ष होता है, ऐसा सांख्य और शैव मतानुसारी लोग कहते हैं। सो यह उनका मत ही यहाँ पर सिद्ध कर दिया आपने कि व्रतशील आदि तो ये सब बंधन के कारण हैं और ये तप आदि करने से मोक्ष नहीं होता, और ज्ञान की आराधना करने वालों को इनके बिना भी मोक्ष होता है। तो कहते ये तो सब ये इस प्रकार से स्वच्छंदाचारी विषयों में डूबे हुए आत्मा कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप है, इसलिए उनको ये व्रतादि बंध के कारण है, उनको धारण करना नहीं, तो अपने पर खाते पीते रहो और मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कहते ये तो उनका सांख्यमतियों का मत सिद्ध हो गया, एकांश निश्चयाभासियों का। ऐसे ही वर्तमान में भी परंपराएं चलती रहती हैं, उन्हीं को वो तो ये अपने शिष्यों को समझा रहे, तो वो तो समूह है और अपने शिष्य सांख्य मतानुसारी सारी जैनाभासी उनको समझा रहे कि जो अपने अंदर इस प्रकार की मान्यता धारण कर लेते हैं, तो ये तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि वाले, गृहीत मिथ्या दृष्टि वाले सांख्यमती हो गए, सहमति हो गए, जिनकी एकांत से आत्मा शुद्ध ही है, पर्याय में उसकी अशुद्धता होती नहीं है। ये सब प्रकृति का काम है। तो कहते हैं इस प्रकार ये तो आपने जो विषय व्यापार में पापों में लगे हैं और ये तपस्रण आदि करते नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है वो अभाव, उसमें तपस्रण के अभाव में भी मोक्ष होता है, ऐसा आपने कहा है। तो ऐसे जो सांख्य मतानुयायी या शैव मतानुयायी लोग हैं, तो कहते हैं उन्हीं का मत सिद्ध हो गया, क्योंकि विषय व्यापार आदि में लगे हुए और उधर उनके किसी प्रकार के कोई विषय व्यापार में लगकर संकल्प विकल्प रहे थे, उनको कोई विकल्प नहीं है, तो उनका ये तो उनका मत का आपने सिद्धांत निश्चित कर दिया। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान सहित पुरुषों का मोक्ष होता है। ऐसा विशेष रूप से अनेक बार पहले कहा गया है। एवं भूत नय से भेद ज्ञान के काल में शुभ रूप जो मन वचन तथा काय के व्यापार को परंपरा मुक्ति का कारण कहा जाता है। किनको? सविकल्प दशा वाले भेद विज्ञानी ज्ञानी जीवों को। कौन सा? 28 मूल आदि का पालन अथवा श्रावक की भूमिका में 11 प्रतिमा आदि का पालन
तो परंपरा से इसका मोक्ष का हेतु कहा गया है व्यवहार से। तो अब भी कह रहे हैं देखो कि जो इस प्रकार से कहा गया है, कौन सा, एवं भूत नय से तो भेद ज्ञान के काल में शुभ रूप जो मन वचन तथा काया के व्यापार को परंपरा मुक्ति का कारण कहा जाता है, उन मन वचन काय का व्यापार भी मुक्ति का कारण नहीं है। एवं भूत नय से मतलब परंपरा छोड़ के तात्कालिक दृष्टि से विचार। एवं भूत माने जीव जिस रूप परिणत होता है वो उसी का करता है। तो जिस समय वो शुभ अशुभ आदि व्यापार मन वचन शुभ व्यापार में लगा हुआ है तो कहते हैं मुक्ति का कारण नहीं है, वो तो बंधन ही का कारण है। हाँ, मन वचन कायी क्रिया उपयोग, मन माने अपना उपयोग ही तो लगेगा, बिना माने वचन की क्रिया तो पौद्गलिक है और शरीर की क्रिया भी पौद्गलिक है और द्रव्य मन भी पौद्गलिक है और उसमें जुड़ेगा तो उपयोग आत्मा का। अपने आप में तो वो शरीर मन वचन कायी क्रिया छदमस्त की होती नहीं, बुद्धि पूर्वक ही करेगा ना मन में जोड़ के, तो वे शुभ क्रियाएं करेगा। तो कहते जो परंपरा से उसको साधक को मुक्ति का कारण कहा है वो तो उपचार का कथन है, वास्तव में तो वो बंदी का कारण है। जितने जितने अंशों में आस क्यों, अगर वो मुक्ति का कारण तो सीधे मोक्ष हो जाए ना उसका, उन क्रियाओं के साथ में उसको मोक्ष हो जाना चाहिए ना। मोक्ष स्वर्ग आदि में क्यों जाता है, तो इसका मतलब वो तो बंधन ही का कारण है कह रहे। तो उन मन वचन काया का व्यापार भी मुक्ति का कारण नहीं है। पुनः जो अशुभ विषय कसाय व्यापार रूप है वे विशेष रूप से वहाँ कुछ भी नहीं होते। जिन मुनिराजों ने 28 गुण धारण कर लिया और अंदर में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता पूर्वक स्वरूप की आराधना करते हुए सविकल्प दशा में 28 गुण आदि का पालन करते हैं, तो कहते हैं वहाँ अशुभ तो है ही नहीं और वो शुभ भी उनके लिए बंधन का कारण है। तो फिर जो अभी अशुभ में पड़े हुए हैं विषय व्यापार आदि में, उनको मोक्ष कैसे हो जाएगा। अभरस सम्यक दृष्टि आदि मान लो तो उनके लिए उनके मोक्ष कैसे हो जाएगा, वो तो सब बंधन ही के कारण है। इसलिए कहते वहाँ भी मोक्ष नहीं हो, विशेष रूप से वहाँ कुछ भी नहीं, माने जो अशुभ क्रियाएं, तो शुभ क्रियाएं व्यापार भी जब मुक्ति के कारण नहीं है कह रहे एवं भूत नय से। परंपरा से उपचार से जो कही गई है वो बात औपचारिक है, सम्यक्त आदि की महिमा बताने के लिए है। परमार्थ से तो जो जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, चाहे वो ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, सबको बंधी होता है। मतलब यदि मुक्ति होए तो उसको उसके ऊपर निमित्त रूप कथन जाएगा। नहीं, मुक्ति ऐसी नहीं होती है, उनके बिना अभाव करके ही होती है। उनके साथ में मुक्ति नहीं होती किसी को भी, उनका तो आगे क्रम से अभाव करेगा तो आगे की दृष्टि से कह दी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टरी में भर्ती हो गया या एक आध 2 क्लास है, मैंने उसकी अभी 5 साल का कोर्स है, 2 साल डॉक्टर साहब कहने लगे पर, तो कैसे डॉक्टर हो गए वो, भावी निगमना से। अभी तत्काल में तो वो विद्यार्थी ही है। इसलिए ऐसे ये है कि जब तक अभी शुभ क्रियाएं हैं तब तक अभी उससे साक्षात मोक्ष होने वाला नहीं। एवं भूत नय से अभी उसको विद्यार्थी कहेंगे, एवं भूत नय से तो जो जिस समय जो कर रहा है उसको वही कहना। और ये भावी निगम नय से अपन उसको भर्ती हो गया और भविष्य की अपेक्षा डॉक्टर बनेगा तो अपन कह देते डॉक्टर साहब आ गए, तो ये भावी निगम नय की अपेक्षा है। और एवं भूत नय से तो उस समय जो कर रहा है वही है वो। हाँ, तो ये जो है ये अपन को समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं वस्तुता चित्त में स्थित राग भाव के नष्ट होने पर बहिरंग व्यापार नहीं दिखाई देता। जब अंतरंग में तुम्हारे राग मात्र का अभाव हो जाएगा तो बाहर में तुम्हारे कोई व्यापार मन वचन काय का व्यापार होगा ही नहीं, समाधि में लीन हो जाओगे। तो दृष्टांत दे रहे आचार्य, जैसे चावल के अंतरंग छिलके लालामी के चले जाने पर, सब लोग जानते नहीं होंगे क्योंकि अभी तो बाजार से खरीद के लाते हैं, इसलिए चावल लालामी वाले देखे ही नहीं होंगे लोगों ने। मिलता है पर वे क्या जानेंगे कैसा लालामी वाले अलग चावल आते होंगे और सफ़ेद चावल अलग आते होंगे। ये चावल पहले जब छिलका समेत होता है तो उसके अंतर में लालामी होती ही है। तो ये कह रहे हैं कि जिसकी लालामी निकल गई हो जिस चावलों की, तो छिलका तो पहले ही निकाल दिया होगा जब ये लालामी निकालोगे,
कि बिना बिना छिलका के लालामी निकाल दोगे। ऐसे ही तो जैसे चावल के अंतरंग छिलके की लालामी के चले जाने पर बहिरंग छिलका उनके होता ही नहीं है, उसी प्रकार जो जीव अंतरंग समाधि में लीन हो गए तो उनके तो बाहर में बाही क्या हो गया, पाप आदि का त्याग, परावलंबन का त्याग तो हो ही गया। अभी ऐसा नहीं है कि बाहर में कोई उनके परावलंबन है, कोई ग्रहण चीज है। तो वह भी किस प्रकार से नहीं रहता, जैसे शीत और उष्ण के परस्पर विरोधी बनेगी, माने जिस समय जहाँ शीत होगी तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा तो शीत नहीं होगा। ऐसे ही जिसके अंतरंग में अब राग आदि चले गए हैं तो उसके क्या बाहर में मन वचन काय की स्वभाव प्रवृत्ति हो सकती है क्या, वो तो पहले ही छूट जाएगी। इसलिए जिसके अंतरंग में राग मात्र का अभाव हो गया तो ऐसे निर्विकल्प समाधि में लीन जीवों को मोक्ष होता है, ना कि बाहर का भी पाप आदि छोड़ा नहीं, घर गृहस्थी में है और उनकी सम्यक दृष्टि हो गए हमें तो मोक्ष हो जाएगा। क्यों कि सम्यक दृष्टि को बंद होता नहीं। तो इसमें लिखा कि फलाया है मुँह जिसने, और सम्यक दृष्टि को भोग भी निद्रा के कारण है, और बस बाहर में अपने खूब स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति करो, मनमाने तरीके से जो करना है, और अपने आराम से बस मानते रहो कि हमारा तो ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। ये भ्रम में है सब। जब तक राग मात्र रहेगा किंचित मात्र भी, तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये तो उनकी बात चल रही है। इसलिए वह भी किस प्रकार, हाँ ये बात अलग है कि जिनको भी मोक्ष होगा वो ज्ञान स्वरूप के अवलंबन से होगा, इसके अलावा और परावलंबन से मोक्ष होने वाला नहीं है। अब वो मोक्ष जब तक पूर्ण स्वावलंबन नहीं होगा, जहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वहाँ से मोक्ष का मार्ग स्वाश्रय का चालू हो जाता है। तो जो लोग बिना ज्ञान के अवलंबन के ज्ञान स्वरूप आत्मा के मोक्ष मार्ग मानते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग परावलंबन से होता है, वे भी भ्रम में, अज्ञान में। और जो लोग क्या करते हैं कि जो लोग बाहर की प्रवृत्ति से ही वृत्तादि से मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, वे भी भ्रम में। अरे ज्ञान माने आत्मा की बात, शुद्ध आत्मा की बात। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का जब तक अवलंबन नहीं करोगे तब तक ना तो सम्यक दर्शन होना है, न सम्यक ज्ञान होना है, न सम्यक चारित्र होना है, न सम्यक चारित्र की पूर्णता होना है। गुणस्थान प्रमाण उसी ज्ञान स्वरूप की लीनता विशेष कर करके, और क्या होगा, आपके भीतराग दशा होगी। तुम सोचो कि हम परावलंबन से महाव्रत धारण करके और इनकी प्रवृत्ति करते रहेंगे, पंचम काल है इसलिए व्यवहार से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा, इस भ्रम में मत रहना। एक काल माल होता है, कोई मोक्ष मार्ग के बाधक नहीं होते। मोक्ष मार्ग एक ही तीनों कालों में होता है। ऐसा नहीं है कि पंचम कालियों को, काल वालों को अलग मोक्ष मार्ग और चौथे काल वालों को अलग मोक्ष मार्ग। तीनों कालों में मोक्ष का मार्ग एक ही है, और किसी जाति पाति का नहीं है। ये जीव मात्र के लिए, सबके लिए एक ही मोक्ष का मार्ग है। क्यों कि सब जीव हैं, जाति पाति वाले ये सब कर्म के उदय के भाव है। न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, सब क्या है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब क्या है। जब तक आपको जीव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि नहीं होगी तब तक आपका मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं। आप मानते रहोगे हम जैन हैं। जैन माने क्या होता है, जीव तो जैन माने क्या, जो अपने को जीव अंदर में जाने अनुभव करे वो जैन कहलाता है। जिन्हें भगवान ने जो जीव का स्वरूप बताया है उसको अपना स्वरूप माने, जाने, अनुभव करे, वो जैन है। और जाति से तुम कुल में पैदा हो गए और मान लो कि हम जैन हैं, वो तो जाति, वो तो तुम्हारा संप्रदाय हो गया। तो जैन धर्म है, ये जाति नहीं है। जातियों में तो 4 जाति स्थापित की थी कर्मणा। कौन सी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ये कोई धर्म की जातियां नहीं होती, ये तो लौकिक व्यवस्थाएं हैं सब। पारमार्थिक दृष्टि से जैन धर्म है, और ये कोई भी व्यवहार में जाति वाला हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे नारकी हो, सभी जीव अपने उस जीव के एकत्र भक्त स्वरूप को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जैन बन सकते हैं, यानी सच्चे धर्मात्मा बन सकते हैं, मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। तो जो जिनके मार्ग पर, मोह राग द्वेष जीतने के मार्ग पर चले, वो जिन है अथवा जैन है। तो ये जब तक नहीं समझेंगे तो अपन संप्रदाय विशेष से, अब जैनों में फिर दिगंबर और श्वेतांबर और 13 पंथी और 20 पंथी और निश्चय और व्यवहार,
कितने कितने प्रकार के संप्रदाय खड़े हैं आज। अब जितने स्वामी हैं वे सब आत्मा को भूल के अगर हैं तो सब गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं। जिनको अपन को आत्मबोध नहीं है और जो आत्मा को केंद्र बना करके अपना जीवन नहीं जीते हैं और संप्रदाय विशेष में ही अपना एकत्व मत रखते हैं, वे गृहीत मिथ्यात्व के धारण करने वाले लोग हैं। सब नया विपरीतता ग्रहण करी धर्म के नाम पर। क्यों कि 6 चीजें धर्म के आयतन अपन को बतलाए, सच्चे देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ। अगर इनका सही स्वरूप नहीं समझा है, अन्यथा समझा है, तो समझ लेना कि गृहीत मिथ्यात्व तुमने धारण कर लिया है। इसलिए ये प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी है कि अगर उसको अपना कल्याण करना है तो किसी पंथ व्यामोह में नहीं फंसे, किसी व्यक्ति व्यामोह में नहीं फंसे। वो तत्वों का निर्णय करके और अपने जीवन में अपने जीव तत्व को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए यथायोग गुणस्थान प्रमाण बाही में भी निर्वृत्ति पूर्वक स्वरूप की प्रवृत्ति करते हुए आत्माराधना करेगा तो ही धर्मात्मा बनेगा। और ऐसा धर्मात्मा फिर संप्रदायों में एकत्व बुद्धि नहीं करता है। आत्मा को छोड़ के उसकी किसी में एकत्व बुद्धि नहीं होती और फिर सबको वो जीव जानता है। वो किसी जाति पाति व्यवहार का है और व्यवहार को व्यवहार रूप में जानता है। व्यवहार से स्त्री होगी तो स्त्री रूप में जानेगा, पुरुष होगा पुरुष, जो भी होगा उसमें भी लोक में जो व्यवस्था है उसको भी जानेगा, पर उस परमार्थ को मूल रख करके व्यवहार की व्यवस्था का विवेक रखेगा, उसमें किसी प्रकार मूड नहीं होगा। ऐसा जब तक व्यक्तियों को विवेक नहीं होता तब तक उनका मिथ्यात्व गलता नहीं है। मिथ्यात्व तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों की ऊर्ध्वता पूर्वक वस्तु स्वतंत्रता के आधार से जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसका मिथ्यात्व गलता नहीं और स्वरूप अवलंबन के बिना मिथ्यात्व टलता नहीं। और बिना मिथ्यात्व के टले जीवन में शांति की गंध आती नहीं और जीवन में शांति आएगी नहीं तो फिर अशांति में ही भ्रांति शांति की करके और भटकते रहोगे सुख की झूठी कल्पना करके। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया ये ऐसा नहीं समझना कि जो बाहर में तो परिग्रह आदि में डूबे हैं और उनके मोक्ष हो जाए। जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह आदि का त्याग कर दिया है और उनने पापों का तो पहले ही त्याग कर दिया, और जिनको अभी सुप्रवृत्ति में अगर उनमें एकत्व बुद्धि हो जाए तो उनके मोक्ष नहीं होता। और यदि जब तक उनके लिए अभी सुप्रवृत्ति रहेगी, सम्यक दृष्टि भी है, वेद विज्ञानी है, तो जब तक राग का किंचित लेस रहेगा तब तक उनको भी मोक्ष नहीं होना। तो असुप्रवृत्ति करने वाले बाहर के परिग्रहधारियों को मोक्ष कहाँ से हो जाएगा। तो इस बात का यहाँ जैसे आचार्य ने खुलासा किया है ताकि लोगों को कोई भ्रम ना हो जाए, ऐसा यहाँ दोनों प्रकार के यहाँ कहते हैं कि शीतोष्ण के परस्पर विरोधी पने की तरह निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान और विषय व्यापार दोनों ही परस्पर विरोधी हैं। कि जिसको निर्विकल्प स्वरूप समाधि है और उसके जीवन में विषय व्यापार आदि चले, ये दो ही काम तो हो नहीं सकते। क्या दो ही काम नहीं हुए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो मुख सुई सीवे न कंथा और दो पथपंथी चले न पंथा, और दो ही काम नहीं हुए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। क्या संसार का भी विषयों का आनंद लेते रहो और मोक्ष भी हो जाए, ये असंभव कहती। तो यहाँ पर अपन को उसका वही अर्थ लगाना। यहाँ देखो फिर से पढ़ो ये टीका 360 पेज पर। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के, देखना यहाँ ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले, अज्ञान रूप होने वाले माने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन को छोड़ के बाकी जो प्रवृत्ति शुभाशुभ कर रहे वो सब अज्ञानता में ली है। तो ऐसी कहते हैं कि जो अज्ञान रूप, इस प्रकार से अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। तो ये कौन जीव आएंगे इसमें कि इसमें मिथ्या दृष्टि जीव एकांत से जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो है। अज्ञान ही बंध का कारण है।
अज्ञान माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र है, परावलंबन के भाव, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। क्योंकि उसके अभाव में, यानी परावलंबन के अभाव में, कर्म चेतना कर्म फल चेतना के अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य, अब ये अभी अपन ने समाधि गुप्त की बात चल रही कि बाहर में उनके क्या है, अब कि उनके जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकांत से लीन हो गए समाधि में गुप्त होकर के, तो ऐसे कहते हैं जो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने वाले ज्ञानियों के अब बाहर में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव है कि असद्भाव? असद्भाव, प्रवृत्ति नहीं है उनमें। अब अगर शुभ में प्रवृत्ति करेंगे तो मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? बाहर में तो उनने लेकर के अब स्वरूप गुप्त हो गए, तो अब उनकी बाहर में उस प्रवृत्ति चल रही कि अब निर्वृत्ति है उससे, ये उनकी बात चल रही नहीं, उनकी बात चल रही कि जो महाव्रत को धारण करके और अब महाव्रतों का भी परिवर्तन छोड़कर अब स्वरूप गुप्त होकर समाधि में त्रिगुप्ति से गुप्त होकर स्वरूप में लीन हो गए, अब उनके ये व्रतों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनकी बात चल रही है। अरे वह तो अब छूट जा, वो तो छोड़ना थोड़ी है उसको, यहाँ तो हो नहीं रही है इसलिए वो छूट वो कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। छोड़ करके बात थोड़ी स्वरूप में जा करके छूटती है वो, तो वो समय प्रवृत्ति नहीं है, उस अपेक्षा कह रहे हैं, क्योंकि उनके उसके यानी क्या कह रही है यहाँ कह रहे अज्ञान बंद, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाही में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का परिवर्तन नहीं है। असद्भाव माने प्रवृत्ति नहीं चल रही, असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। मोक्ष किनको हो रहा है? अवृत्तियों को। अरे जो महावृत्ति थे और जिन्होंने अब बाहर की सुप्रवृत्ति छोड़कर अब समाधि में लीन होकर श्रेणी चढ़ गए, तो मोक्ष उनको होगा कि अवृत्तियों को होगा? तो ऐसे जीवों को कहते हैं उनके असद्भाव में, मतलब वृत्तों के परिवर्तन के असद्भाव में उनके ही कहते होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। इससे सिद्ध हुआ कि व्रत नियम आदि ये मुक्ति के कारण नहीं है। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, किसी को भी बाह्य प्रवृत्ति मुक्ति का कारण नहीं है। जब तक उनको अभी सम्यक दृष्टि भी है, जब तक शुभ में प्रवृत्ति रहेगी, तब तक भी उनको मोक्ष होने वाला नहीं। तो जिनके अभी 5 पापों में प्रवृत्ति चल रही हो, तो उनको मोक्ष हो जाएगा? ये कह रहा है कि जिसके, जैसे वो दृष्टांत दिया ना चावल का, कि जिनकी लालामी निकल गई, लालामी माने अंतरंग से राग पूरा निकल गया, तो उनके पहले छिलका वगैरह तो पहले बाई पर गया, तो वो तो पहले ही त्याग हो गया, क्या वो रहेगा? चलिए आगे चलो। काय को सहायक? शुभ भाव, कसाय को भाव और वितराग भाव कैसे सहायक? जहर और अमृत कैसे सहायक? शुभ भाव कौन सा है? वितराग भाव है, कसाय को भाव? अरे तुम, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, तो कहाँ की बात चल रही, कहाँ लगा रहे तुम? कोई सहायक नहीं है, दोनों असहाय है। शुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव अशुद्ध भाव है, और बाहर की क्रिया बाहर की क्रिया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ये बात अलग है, पर उसमें कोई सहायक नहीं होते। एक दूसरे अशुद्ध भाव शुद्ध भाव का कर्ता कैसे हो जाएगा? तो वो ये बात अलग है कि पहले जीव बाहर से निर्वृत्ति करके शुभ रूप प्रवृत्ति करते आदि हुए अपनी स्वरूप की साधना करेगा उत्कृष्ट, और पर उसको अभाव करके, थोड़ा मजी ने दृष्टांत दिया कि जैसे अशुभ को छोड़ के शुभ होता है, ऐसे ही शुभ को छोड़ के शुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि शुभ जो है शुद्ध का कारण हो जाएगा, इसलिए वो त्याग रूप उसका निमित्त कारण है, ना कि सद्भाव। इसलिए कहाँ कौन सी विवक्षाएं हैं अपन स्थूल रूप में कि भैया अब ये सब अपन वो कारण तो है शुभ भाव कारण है, काय के कारण है? अशुभ भाव छोड़ने के लिए अपन ने कर दिए तो उपचार थे। वैसे तो अशुभ भाव कारण ई को मानने तो गुरु को मानो कारण। भाई अगर शुभ भाव अशुभ भाव छोड़ के तुम आए हो शुभ में, तो अब शुभ भाव का कारण क्या है? शुभ भाव का कारण तो शुभ ही भाव है, क्या शुभ भाव है? बताओ। जो शुभ भाव हुआ है तो अशुभ भाव के कारण से हुआ है कि शुभ भाव से ही हुआ है? ऐसे ही जो शुद्ध भाव हुआ है तो वो मंद कसाय रूप शुभ भाव से हुआ है कि वितराग शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से हुआ है? ऐसे ही जैसे वो है ऐसे ये है, पर ये है कि क्रम यही है कि पहले तीव्र कसाय के अशुभ छोड़ करके जी शुभ में आकर के स्वरूप की आराधना करते हुए, पर क्रम से इसको भी स्वरूप की
आराधना बढ़ाकर और इसका भी क्रम से अभाव करता है। उपचार से अपन इस पे कह देते हैं कि ये कारण है परंपरा से। भाव का कारण नहीं कह सकते, स्वभाव कारण तो है ना, स्वभाव को तो शब्द का कारण कह देते हैं। हाँ, तो ऐसे निषेध रूप में यहाँ भी लगाना, दोनों चीजें एक ऐसी है। तो सामान्य व्यक्तियों को क्या है, शुभ में धर्म बुद्धि रहती है, प्राण निकलते उनके। अगर शुभ को अधर्म कह दो तो प्राण निकलते हैं, फिर मर गए। अब का रहो धर्म का रहो में हम मैंने जहां तुमने ये कह दिया कि ये अधर्म है, और अधर्म का है मालूम क्या अर्थ होता है? अधर्म का अर्थ होता है पाप नहीं। अधर्म माने होता है धर्म नहीं, आ माने नहीं धर्म, धर्म नहीं वैसे नो है, पर का है वो? अब वो पुण्य है कि पाप है वाला अलग है। तो जल्दी का लगा ले, अपन ने कह दे कि जी अधर्म है तो देखो जी पाप कह रहे पुण्य को। अरे भैया हम पाप का कह रहे हैं? अपन ऐसा कह दो, जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो गए और अपन कहते हैं जी अजैन है, तो अपन ये कह रहे हैं कि नीच कुल के है ये, अजैन कह दिए भैया अजैन है भैया, तो अजैन का मतलब क्या होता? अजैन माने जैन नहीं है। अब ये क्या है? अब ये तुम समझो, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, क्या है वो तो तुम जानो। तो अपन क्या है कि उस अर्थ के अनर्थ लगा करके और आत्मकल्याण नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे ही दुर्बुद्धि होती है। जिनको कल्याण करना है, ज्ञानियों के उत्कृष्ट अभिप्राय को समझकर अपने खोटे अभिप्राय का त्याग कर कर अपने ऊंचे अभिप्राय को बना के कल्याण करते। और जिनको अकल्याण करना है, ऐसे ज्ञानियों के अभिप्राय का अर्थ का अनर्थ करके और उन पर लांछन लगा करके अपने खोटे अभिप्राय का पोषण करके दुर्गति का पात्र बना रहता है। अब इसमें ज्ञानी क्या करे? बस आत्मा का स्वभाव नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, बस इतना है उसका। उसका अर्थ ये नहीं अधर्म माने पाप। हमने कह दिया पुण्य अधर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पाप है। ये कह रहे थे वो अधर्म है, और लोक में क्या है अधर्म का मानत? अधर्म माने हिंसा झूठ चोरी आदि, इसको अधर्म मानते। इसको तो कोई अधर्म मानते नहीं है। मानता क्या? 5 महाव्रत आदि है सिर्फ। अब आचार्य कह रहे, ये तो इन्होंने पाप पुण्य अधिकार दोनों को एक बंधन के हेतु में बेड़ियों के रूप में ले रहे। ये तो एक प्रकार से उसमें दिया योग सार में कि पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है, पर पुण्य को पाप कहने वाले कोई बिरले होते हैं। बिरले भी होते हैं जो अपने स्वरूप की आराधना करके उसको पता। देखो इसमें अभी अंत में जो है, अंत का जो इसका समापन करेंगे, तो जैसे आचार्य देव ने पुण्य अधिकार को पाप अधिकार क्यों कहा, उसके हेतु दिए। 2 हेतु दिए इसमें, देखो पढ़ के बताते। 263 गाथा का संहार करते हुए 263 गाथा है इसमें, जो अंतिम पाप पुण्य अधिकार के अंत में। यहाँ 163 263 इसमें देखिए, अंतिम उपसंहार के रूप में उसका खुलासा किया उन्होंने। देख ली, देखो 324 पेज निकालिए। देखिए नीचे का पैराग्राफ उनको पढ़ रहे हैं। इसको किसी अपेक्षा से माने सहचारी सिद्ध करके और पाप किस अपेक्षा से कहा गया है, इस पुण्य को वो बात सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ। कौन सा? ये जो अभी पुण्य पाप अधिकार, इसको पाप अधिकार। द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ। यहाँ शिष्य पूछता है, अब शिष्य की समस्या है, सबके सामने ही समस्या आती है। जीवादि सद्गण इत्यादि वह व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है, तो यह पाप अधिकार कैसे हो गया? मिल गया? इस पुण्य अधिकार में आपने जो मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग आदि का स्वरूप है, और तुम कह रहे पाप अधिकार। भैया ये पाप अधिकार कहाँ से हो गया तुम्हारा? अब ये समस्या सबकी है, उसका सुन लो ध्यान में, कान खोल के, और सब लोगों को सुन लेना चाहिए जो भी इसको सुन रहे हो, कि अपेक्षाएं आचार्यों की समझना कौन सी है, प्रयोजन क्या है उसमें। तो यहाँ कहते हैं
कि जीवादि सद्दहनम इत्यादि वह व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है, तो यह पाप अधिकार कैसे है? उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप जो निश्चय रत्नत्रय है उसका कारण रूप होने से उपादेय है, परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है व्यवहार से। तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलम्बन होने से, पराधीनता होने से स्वतंत्रता नष्ट होती है। एक तो ये कारण है, जो पराधीन करे, स्वतंत्रता नष्ट करे, वो पुण्य कैसे पवित्र कैसे हो सकता है? पराधीन सपने, एक तो ये हेतु है। मिल गया? ध्यान से सुनना। दूसरा, निर्विकल्प समाधि वाले जो जीव हैं, तो निर्विकल्प समाधि वाले व्यवहार विकल्प के आलम्बन से आत्मस्वरूप से पतित होते हैं। यह दूसरा कारण है। क्या होते हैं? अगर व्यवहार अवलंबन में आवे, जो समाधि में है, और व्यवहार रत्नत्रय के कार्यों में लगे, तो क्या हो गया? वे अपने स्वरूप से पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए, च्युत हो गए। इसलिए वो पतन का कारण होने से पाप है अपने स्वभाव से। अरे बे अभी बहुत विस्तृत बात है, अभी वे बात नहीं चल रही। यहाँ तो स्वरूप समाधि माने रत्न शुद्ध उपयोग से च्युत होकर सब उपयोग में आना, मतलब वो बात चल रही। तो आत्मावलंबन से आत्म स्वरूप से पतित होता है, या दूसरा कारण है। इस प्रकार निश्चय नहीं की अपेक्षा से इसको पाप कहा, पाप है, अथवा सम्यक आदि के विपक्ष रूप मिथ्यात आदि का व्याख्यान है। अतः यह पाप अधिकार जानना चाहिए। समझ में आ गया? वहां इस प्रकार ऐसे होने पर व्यवहार नए से पुण्य पाप रूप से कर्म दो प्रकार का है व्यवहार से, तो भी निश्चय से श्रृंगार रहे पात्र की तरह पुद्गल रूप एक रूप होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया। दोनों को अपन ने एक ही रूप था। जैसे वो ब्राह्मणी का पुत्र, मैंने ब्राह्मणी के अथवा शूद्रा के हुए, और एक ब्राह्मणी के पला और एक शूद्रा के पला। एक अपने क्या कर रहा है? एक अभक्ष का सेवन करके शराब आदि पीता है, क्योंकि वो मानता है कि मैं शूद्र हूं, और एक जनेऊधारी है और वो शराब आदि नहीं पी करके और ऐसे शुभ कार्यों को करते हुए मान रहा है कि हम ब्राह्मण हैं। और जबकि दोनों क्या है? दोनों एक ही शूद्र ही है, दोनों संसार के हेतु हैं, संसार में दिवाने वाले हैं। आत्मा आश्रव भाव है, और आश्रव दुख रूप है कि सुख रूप है? आश्रव दुख कार्य घने रे और बुद्धिमंत, इसलिए समझदार लोग इनमें किसी प्रकार भेद ना करके परमार्थ से आश्रव के खाते में डालकर एकमात्र अपनी शुद्ध आत्मा का आराधना करके और क्रम से अभाव करके अपनी पूर्ण वितराग दशा प्रकट करते। तो ये प्रयोजन समझना आचार्यों का, कहाँ कौन सी। अब जो लोग मान लो जयसेनाचार्य देव को मानते हैं, अमृत चंद्राचार्य देव को नहीं मानते, उनको भी सुनो कि आचार्य जैसे खुलासा कर रहे हैं किस पुण्य पाप अधिकार में इसको पाप अधिकार अकेला क्यों कहेंगे, वो विवक्षा भी खुलासा की। इसलिए भाई देखो, कोई आचार्यों में मतभेद नहीं होता है। मुख्यता गौणता की अपेक्षा कथन करके सभी आचार्य अगर व्यवहार को उपयोगी बनाते हैं, बताते हैं, तो उसमें भी पापों से हटाकर व्यवहार में मंद कसाय में ला करके आपको आगे धर्म के मार्ग में लगाने का प्रयोजन, ना कि उसी में धर्म बुद्धि कराने का। और यदि उसको पाप कहते हैं तो भी उससे हटा करके उसमें धर्म बुद्धि की मान्यता हटाकर अपने उस स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता कराने का प्रयोजन है। किसी भी आचार्य का प्रयोजन किसी प्रकार भ्रम में डालने का नहीं है, तत्वों से विपरीत आपकी श्रद्धा कराने का नहीं है, आपको संसार में भटकाने का नहीं, पर बशर्ते आपका अभिप्राय समझने का होना चाहिए, कल्याण का होना चाहिए, नेतागिरी का नहीं होना चाहिए, संप्रदाय बुद्धि का नहीं होना चाहिए, पक्षपात का नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का व्यामोह आपको नहीं होने चाहिए। आता समझ में? ज्यादातर क्या है, बिना समझे हुए नेतागिरी करने लगते हैं लोग, तो आचार्यों का ज्ञानियों का अभिप्राय तो समझते नहीं है, और अपने मनमाने तरीके से फिर निरूपण करके और जो कुछ उनकी अपनी मान्यता है वो दूसरों को थोप देना चाहते हैं जबरदस्ती। समझना तो चाहते नहीं, कल्याण करना चाहते नहीं। इसलिए आचार्यों ने बताया कि जब तक आत्मबोध नहीं हो
और अगर इस मार्ग में आके नेतागिरी करोगे तो सामान्य लोगों से भी ज़्यादा दुर्गति होगी, क्योंकि जितना तीव्र पाप मिथ्या दृष्टि नेता करता है सामान्य व्यक्ति नहीं करता उतना। क्यों? कि वो तो अपने मनमाने तरीके से दूसरे लोगों को, भोले जीवों को चलाएगा। इसलिए भाई देखो, अपन को इन आचार्यों का, ज्ञानियों का अंदर का पवित्र हृदय समझ करके और इन आचार्यों की विवक्षाएं जो भी कथन है उन सभी कथनों का एकमात्र प्रयोजन वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। जो भी वो कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं एक कसाय को छोड़ के दूसरी कसाय में भी लगा रहे हैं तो उसमें प्रयोजन क्या है? कसाय कराने का है। जैसे मान लीजिए टोडामल जी ने दृष्टांत दिया कि लोभ कसाय व्यक्ति को है तीव्र पाप कर रहा है, लोभ से परिग्रह आदि में लग रहा है, तो उसको भय कसाय उत्पन्न करा करके और उस लोभ से, पापों से बचाती है कि बेटा मर करके नरक में जाओगे। अगर तीव्र आराम परिग्रह में लगे रहोगे तो कहाँ जाओगे? बहु आराम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। तो क्या करा रहे? अब तुम्हें क्या करा रहे? तुम्हें कसाय में, अरे तुम्हें उस कसाय को छुड़ाने के लिए दूसरी कसाय करा के और फिर उस कसाय से भी रहस्य स्वरूप की साधना कराने का प्रयोजन है कि पहले ये तीव्र, इसकी तो छोड़ो ये तीव्र कसाय। जैसे दृष्टांत दिया उन्होंने कि जिसको मान लीजिए उष्ण बुखार हो गया हो तो क्या करेंगे? पहले उस शीत उपचार करेंगे और फिर शीत उपचार का भी अभाव करके और फिर क्या करेंगे? स्वस्थ करेंगे, तुम्हारे लिए सभी प्रकार की बीमारी से रहित करेंगे। इसलिए ज्ञानियों का प्रयोजन तो सभी में जीवों जैसे बने तैसे वो क्या करें कि संसार की दशा, मिथ्यात की दशा, अज्ञान की दशा, कसायों की दशा छोड़ के और ऐसी अपनी उस स्वावलंबी ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके सच्चे अर्थों में ये मोक्ष मार्गी बन के सुखी हो। आचार्यों का प्रयोजन इसमें सब में एक ही होता है। तो यहाँ पर ये अपन को इस 253 नंबर की गाथा में आचार्य देव कह रहे कि 100 नंबर, 253 गलत बोल रहे, 153 नंबर की गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे? एकमात्र ज्ञान के अवलंबन से ही मोक्ष होता है, परावलंबन स्वभाव कसाय के अवलंबन से मोक्ष नहीं होता है, वो बंध का कारण है एकांत से, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है और अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है। व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है। किसी के भी शुभ कर्म मोक्ष के कारण नहीं है। अगर कहा जाता है उपचार से तो वो किसी प्रयोजन से, परमार्थ से तो वो बंध के कारण है। तो ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये हेतु वो नहीं लेना है कि शुभ कर्म नहीं होने पर भी मतलब वो माने अशुभ में प्रवृत्ति कर रहा है। अशुभ तो पहले ही छोड़ दिया, अब वो शुद्ध स्वरूप की साधना माने अभी साधक दशा में निर्विकल्प सविकल्प शुभ में आकर के प्रवृत्ति करता था, तो अब वो जब स्वरूप में जाएगा समाधि काल तो वो शुभ की प्रवृत्तियां सब छूट जाएंगी, तो उसके ये शुभ कार्य नहीं होने पर भी मोक्ष होता है। तो कहते हैं इसलिए वास्तव में मोक्ष का कारण एकमात्र ज्ञान का अवलंबन ही आधार है और शुभाशुभ प्रवृत्ति नहीं, उसके लिए है ये। तो इस प्रकार ज्ञानियों के क्या है, ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के भी शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को ही प्राप्त करता है। ऐसा जानना है, शुभ कर्म कर रहा है वो, पर उसको परमार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध नहीं है, तो ऐसे शुभ कर्म करने वाला अज्ञानी जीव उसको मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं होती। ऐसा यहाँ पर स्पष्टीकरण है। अब इसी के स्पष्टीकरण के लिए एक आचार्य देव ने कलश रूप काव्य भी दिया है, अमृत चंद्र आचार्य देव ने 105 नंबर का। अब इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम
वचन